नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2.5 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद भारती लखियाणी के वार्ड 75 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना है कि इन 2.5 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केशमल खानवानी आपके जो पार्षद हैं कैसा काम करा रहे हैं पिछले 2.5 साल में? बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं और सबकी सुनते हैं। जो भी बन पड़ता है पूरी कोशिश से, पूरी जिंदा दिली से काम करते हैं और कोशिश ये करते हैं सबको खुश करके भेजें। वार्ड में क्या वर्तमान में क्या समस्या बची है? समस्या अब छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं और समस्याओं का समाधान होगा, फिर नई समस्या आएगी। तो सारी समस्याएं तो ख़त्म कभी होनी नहीं है, क्योंकि यही जीवन है इंसान का। कोई नई बात आएगी, फिर लेके जाएंगे, फिर उसका समाधान होगा, फिर नई समस्या आएगी, फिर उसको लेके जाएंगे, फिर समाधान होगा। ये चलता रहता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो बहुत गंभीर समस्या हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कितने नंबर देंगे आप 10 में से, अगर नंबर देने हो? मैं तो मेरे पार्षद को 10 में से अगर ज़्यादा भी होते हो तो ज़्यादा भी देने के लिए तैयार हूँ। हीरा नाम है मेरा। आपके पार्षद कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं भाई साहब। क्या समस्याएं हैं अभी वर्तमान में? यहाँ तो अभी कोई समस्या नहीं है हमारे सामने। तो कचरे की गाड़ी आती है? कचरे की गाड़ी बिल्कुल आती है, साफ सफाई रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वर्तमान में कोई मुख्य समस्या हो जो आप मानते हो कि अभी वो होना चाहिए? मुख्य समस्या आएगी तो बताएंगे पार्षद साहब को, इसमें क्या बात है। कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सुनवाई। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। आपके पार्षद कैसा काम करा रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम करा रहे हैं। क्या काम हुए पिछले 2 सालों में? बहुत अच्छा, सड़कें के अच्छी बनाई है, साफ सफाई रहती है? साफ वार्ड में? सफाई रहती है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? बिल्कुल सुनवाई करते हैं। संतुष्ट हैं आप पार्षद से? बिल्कुल संतुष्ट है। में क्या कमी रही? कमी तो कुछ नहीं है, काम तो हो रहा है। काम साफ सफाई कैसी है? ठीक है। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपकी? समस्या अभी तो कोई लेकर नहीं है हम लोग। नहीं, कभी कोई भी काम के लिए जाते हैं तो सुनवाई करते हैं? अभी गया राशन कार्ड के लिए, इसके लिए हो गया था? नहीं बोले वहाँ होगा, न्यू करा लो इसको। तो वो भी मना कर रहे, बोले न्यू हो ही नहीं रहा। फिर बोले खाद्य सामग्री का कोई फार्म मिलता है यहाँ। नहीं, राशन के अलावा कोई भी और दूसरी कोई समस्या लेकर जाते हो, कचरे वगैरह को लेकर कुछ भी, तो सुनवाई करते हैं? आपके व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार तो सही है, बढ़िया है। कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं वार्ड में? हाँ, काम तो वार्ड तो क्या है, सड़क वगैरह के होते रहते हैं भाई। हाँ, वो समस्या आपके वार्ड में? नहीं अभी तो कोई समस्या नहीं। आपके यहाँ के जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? सही करा रहे हैं। कभी कोई समस्या लेकर नहीं, जाते हो, नहीं। सुनवाई करते हैं? नहीं कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं वार्ड में? भारती लखियाणी जी? हाँ, वो भी तो वही तो पार्षद है, और कौन है? कौन है पार्षद आपके यहाँ के? भारती लखियाणी। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं? हाँ, व्यवहार कैसा है पार्षद? सही है। कुछ काम करवाया 2 सालों में? बहुत सारे करवाया। व्यवहार कैसा है पार्षद? सही है। बढ़िया करा रहा है काम और जाते कोई समस्या लेकर बराबर सुनाई करता है। कौन है? मुकेश लखानी? मुकेश लखन जी अच्छा काम करता है यहाँ, अच्छा करेगा। बहुत बढ़िया काम करते हैं। कोई भी जाए, गैर भी आदमी उसकी सुनाई करता है, चाहे कौन सा भी वार्ड का हो, उस बराबर सुनाई करते हैं। दूसरे वार्डों का भी काम करते हैं? दूसरे वार्ड के भी सुनाई करता है, ऐसी बात है। बहुत बढ़िया है, व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत बढ़िया है। चाहे बच्चा जाओ, चाहे बूढ़ा जाओ, चाहे जवान जाओ, सबकी सुनाई करता है। अभी समस्या क्या वार्ड में आपके? कोई भी समस्या नहीं इसमें पर, सफाई वगैरह? सफाई बढ़िया चल रही है। पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बहुत अच्छा काम करे भाई। 104-5-6 के अंदर है ना, थर्ड मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। कौन है पार्षद? मुकेश लखियाणी जी, भारती लखियाणी जी। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपके? करते हैं। व्यवहार कैसा है? सहनशीलता है। आपका स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर और जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? 2 साल का कार्यकाल, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सरकार कांग्रेस सरकार है और बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी की महापौर है, उसको देखते हुए फिर भी हमने विपक्ष में रहते हुए, सरकार के विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि मानसरोवर के क्षेत्र में सबसे बड़ा वार्ड है और मध्यम मार्ग 3 किलोमीटर तक वार्ड नंबर 75 में आता है, तो सबसे ज़रूरी जो रहती है सफाई व्यवस्था कि मुख्य मार्गों पर सफाई व्यवस्था बनी रहे और आम जन को और व्यापारियों को स्वच्छता दोनों चीज़ें मिलती रहे। उसके लिए हमने प्रयत्न किया और लगातार सफाई व्यवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात विकास कार्यों की, विकास कार्यों पे अब भी पिछली बार हमारे वार्ड में 90 पार्क थे, 60 थे, 30 नए बनाए थे। इस बार 35 पार्क हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 75 में है, जिनमें से कम 15 पार्कों में हम ओपन जिम लगवा चुके हैं। ओपन जिम उन वार्डों में लगवाया जिससे कि जनता को राहत मिल सके। और सांगानेर विधानसभा क्या, जयपुर में पहली बार किसी कॉलोनियों में जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए
चोरी चकारी जो क्राइम अभी क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है राजस्थान में, उसको देखते हुए कॉलोनियों में वार्ड नंबर 75 में कैमरे लगाने की जो शुरुआत पूरी जयपुर शहर में सबसे पहले हुई है। सभी सोसाइटियों के साथ मिलकर विधायक फंड से वहाँ कैमरे लगाए गए और इसका शुभारंभ भी हुआ। और भी कॉलोनियों में कैमरे लगाने की प्रक्रिया अभी तक जारी है। मुख्य मार्ग जो रोड हैं जैसे विजय पथ है, पटेल मार्ग है, अरावली मार्ग है, उनके सौंदर्यकरण का, उनकी रोड बनाने का वो भी कार्य लगातार चालू हैं। जो पार्कों के चारों तरफ बाहरी क्षेत्र में जहाँ मिट्टी रहती है उस डस्ट को ख़त्म करने के लिए उनके चारों तरफ लॉकिंग टाइल्स का भी कार्य चालू किया है। करीब 10 से 12 पार्कों में हो चुका है, बाकी वो कार्य प्रगति पर है। 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी, क्या समस्या बच गई थी, क्योंकि आप चेयरमैन भी थे? 2 साल पहले जो हमारा जो टारगेट था, पहले तो हम जब बने थे 2014 में तो सबसे बड़ी समस्या थी लाइटों की समस्या थी। तो उस बोर्ड में हमने ट्यूबलाइट और सोडियम उनको हटा के LED में किया पूरे करीब 4 से 5 हज़ार, क्योंकि 40% मानसरोवर वार्ड नंबर 41 में पूर्व में आता था। फिर रोडें डेवलपमेंट नहीं था, वो विकास कार्य किए, 30 नए पार्क डेवलप किए, बच्चों के लिए खेल मैदान नहीं थे तो 2 खेल मैदान। इस बार भी इस कार्यकाल में भी हमने मानसरोवर प्लाजा के सामने हाउसिंग बोर्ड से लैंड जो खेल मैदान के लिए वो खेल मैदान बच्चों के लिए नया तैयार किया। एक थड़ी मार्केट में बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार किया है। सबको LED पार्कों में लाइटों की व्यवस्था, क्योंकि रात को आके कई प्रकार के लोग आके बैठते थे, कई कॉलोनियों में गेट नहीं थे, उनको गेटों को लगवाया गया, सुरक्षा की व्यवस्था, चौकीदारों की व्यवस्था, सोसाइटियों को साथ में लेके एक काम किया। स्वच्छता के लिए एक पिछली बार वार्ड नंबर 41 में करीब 200 लोगों की स्वच्छता के लिए जो हम स्वयं सैटरडे संडे सफाई व्यवस्था झाड़ू लगाते हैं कॉलोनी में जाके सोसाइटियों के साथ लेके, इस बार भी वार्ड नंबर 75 में करीब 101 लोगों की टीम है जिसमें हम टी शर्टें पहन के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मुझे जिम्मेदारी है स्वच्छ भारत जयपुर का, भाजपा का मैं संयोजक भी हूँ। तो सफाई व्यवस्था को सबसे पहले कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है किसी भी कॉलोनी में विकास करें तो स्वच्छता अभियान हम वहाँ चलाते रहते हैं, सोसाइटी को लोकल लोगों को साथ लेते हुए। पिछले 2 सालों में या आपके जो चेयरमैन का जो कार्यकाल था, हाँ। उसमें चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ? बिल्कुल बहुत हुआ, क्योंकि आपको ध्यान है कि इस बार हमारे पास जो चेयरमैनशिप है वाइफ के पास, भारती लखियानी जी के पास, उनके पास कच्ची बस्ती है। और हमारे कोरोना के अंदर वैक्सीनेशन में सबसे बड़ी समस्या आई थी कि इनके पास कच्ची बस्तियों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके पास आधार कार्ड नहीं थे, उनके पास ID प्रूफ नहीं थे। तो हमने हमारे लेटर हेड पे डिस्पेंसरियों में लेटर हेड देके और CMHO में देके उनसे बात करके उन लोगों को अपनी ID पे वैक्सीनेशन करवाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही और करीब 100 से ज़्यादा कैंप हमने झुग्गी झोपड़ियों में, नगर निगम ग्रेटर में, कच्ची बस्तियों में इनमें लगवाए। मुख्य समस्या क्या आपके बारे में? मुख्य समस्या जो आज की हम देख रहे हैं, जैसे कि मध्यम मार्ग है, अभी आपने देखा होगा कि एक ड्रेनेज सिस्टम जो, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जो कॉलोनी बनाई सब घरों के पास बाहर नालियां बनाई, पर सब लोगों ने उन नालियों को बंद करके रैंप बना दिए। अब पानी की निकासी का जो है नहीं, अभी जो हमारा आगे जो चलेगा वो ड्रेनेज सिस्टम को सही करना, कि ड्रेनेज कैसे, क्यों जब तक ड्रेनेज सही नहीं होगा तो ये करोड़ों रुपए की रोडें बनेंगी और करोड़ों रुपए की रोडें टूटेंगी। इसलिए मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित करके कम से कम वार्ड में 5 से 10 ऐसे पॉइंट बन जाएं जिनमें निकासी के लिए, जैसे कि अरावली मार्ग को हमने चिन्हित किया न्यू सागनी रोड पे, वहाँ से पूरे अरावली मार्ग पे नाला लाते, पटेल मार्ग पे हम समाप्त कर रहे हैं। उसका कार्य अब चल रहा है, करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का NK में मोदी जी के बजट से सैंक्शन हुआ और उसका नाले का। और हमारे ये है कि वार्ड में ऐसी स्थिति हो कि आसपास के लोगों वार्ड का भी जो पानी आता है ना वो भी वहाँ नहीं भरे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो आप देख रहे हो कि अपने बच्चे जो हैं वो अपने मोबाइलों में ज़्यादा बिजी रहते हैं। पार्कों में आपको ध्यान होगी सोसाइटी वाले खेलने नहीं देते, उनसे भी मेरा निवेदन था। उनका कहना था कि वार्ड में कम से कम 2 से 3 खेल मैदान होने चाहिए। अब हमने सेक्टर वाइज खेल मैदान बनाना, जैसे सेक्टर 12 में थड़ी मार्केट खेल मैदान है, सेक्टर 8 में हमने मानसरोवर प्लाजा के सामने खेल मैदान बनाया, सेक्टर 10 में हम आगे लैंड को देख रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड से बातचीत चल रही कि बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए, खेल कूद के लिए, क्योंकि फिजिकल जो आप काम करेंगे उससे सीखेंगे। भाई दिन भर आप मोबाइल, तो उससे बच्चों का भविष्य भी नहीं है। उसके लिए हम आगे क्या और बच्चों के लिए कोई टूर्नामेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए हम आगे प्रयासरत हैं। बच्चों से, उनके माता पिता से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चे मोबाइल चलाते हैं उसको? मैं तो कई कार्यक्रम भी होते हैं, पार्टी के भी होती हैं, समाज के भी होते हैं, उनमें मैं अपील करता हूँ कि कम से कम ये 3-3, 4-4 साल बच्चों के हाथ में अगर आप मोबाइल देते हैं तो आपको उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मेरा बच्चा मोबाइल चला रहा है, पर आप उसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जहाँ बच्चे को पार्क के अंदर खेलना चाहिए, बच्चे को खेलकूद, फिजिकल जो शरीर को व्यायाम जो होते हैं उसके हिसाब से खेलना चाहिए। और माँ बाप को भी निवेदन है कि बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि कोरोना के अंदर इनका भी दोष नहीं है,
कोरोना के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में सबके हाथ में मोबाइल आ गया और वो अभी मोबाइल छूट नहीं पा रहे। तो एक समय निर्धारित करें कि ठीक है आधी घंटा 1 घंटा बच्चे मोबाइल ले लें, पर 24 घंटे भी बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल रहेगा तो उस पर पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ेगा और फिजिकल फिटनेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में सक्रिय मैं 2004 से हूँ और बिल्कुल सक्रियता जो कही जाए वो 2009 से हूँ और 2009 से लगातार पार्टी के संगठन में कई जिम्मेदारियों पर रहा हूँ। संघ में भी हिंदू जागरण मंच की मुझे जिम्मेदारी रही है और पिछली बार फायर का मैं चेयरमैन था। फायर के लिए हमने इक्विपमेंट के लिए खूब काम किया कई कॉलेजों में, संस्थाओं में अच्छी रूप में। और आज जो ऑनलाइन जो फायर की आप एनओसियाँ लेते हो और ऑनलाइन जो आवेदन करते हो, ये हमारी उसी टाइम की और स्वच्छता का काम है। सभी संस्थाओं को जोड़ना, कॉलेजों को जोड़ना, बच्चों को फायर के बारे में बताना, बच्चों के साथ ट्रेनिंग, कैसे आग लगती है, कैसे बुझाया जाता है, कई प्रकार के हमने आयोजन किए थे। या आप देख रहे होंगे अभी जयपुर के अंदर आपको बाइकें, जैसे कटले जैसे एरिया में अगर आग लग जाती है तो वहाँ गाड़ी नहीं घुस सकती। तो पहली बार जयपुर शहर के अंदर फायर सिस्टम में अगर कोई बाइकें आई थी बुलेट, जिस पे फायर आप आग बुझा सकते हो, वो भी मेरे कार्यकाल में और टीम के साथ मिलके फायर की जो समिति थी मिलके अच्छे रूप में, लाउडू जी महापौर थे तो सबने मिलके अच्छे रूप में कार्य किया और आगे भी अब जो संगठन जिम्मेदारी देगा करते रहेंगे।